हुसैनी टाइगर के संस्थापक शमील शमसी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मीडिया द्वारा फेक खबर का प्रसार और धार्मिक भावनाओं को ठेस। एक धर्मगुरु के ऊपर लगाए गए आरोपों को लेकर मीडिया द्वारा फेक खबर का प्रसार किया गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। ये शर्म की बात है कि मीडिया ने बिना तसदीद और जांच के इस तरह की खबर को प्रसारित किया। माफ़ी मांगने की ज़रूरत। ऐसे मामलों में मीडिया को माफ़ी मांगनी चाहिए और आगे से बिना जांच के किसी भी तरह की खबर प्रसारित नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों। धर्मगुरुओं का महत्व। मुस्लिम समुदाय में धर्मगुरुओं का बहुत महत्व है और उनकी तस्वीरें और बयान अक्सर महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इराक में शिया धर्मगुरु सिस्तानी साहब की तस्वीरें लगाई जाती हैं और इसी तरह ईरान में खामनेई साहब की तस्वीरें भी लगाई जाती हैं। आज़ाद देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी। भारत एक आज़ाद देश है और यहाँ हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन ये भी जरूरी है कि हम अपनी बात कहने के लिए जिम्मेदारी से काम लें और किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुँचाएं। मीडिया के माध्यम से और इंडिया टीवी के माध्यम से, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये मोसाद की वेबसाइट पे एक खबर जो थी, जो हास्यास्पद खबर थी, उसको मोसाद ने अपनी जिसको कहा जाए कि हार की खींच के अंतर्गत उसने डाला कि एक वरिष्ठ धर्मगुरु, एक 86 साल के बुजुर्ग, जिन्होंने इनके पंजों में पंजे डाल के इनके हाथ को मरोड़ दिया, उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करके कि जो इस्लाम में पूरी तरह से हराम है, जबकि खुद इनके धर्म में हराम नहीं, ना ड्रग्स, ना शराब, ना नशे, लेकिन इस्लाम में बाकायदा हराम है। एक ऐसे धर्मगुरु के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाए गए। और शर्म की बात यह है कि उस एक फेक और बिल्कुल बोकस न्यूज को भारत की मीडिया ने जो है वो पैसा लेके मोसाद से और उसको जारी किया। तो ये शर्म की बात है। इसके ऊपर जो है वो ईरान ने भी सख्त अपनी जो है वो जारी की है प्रतिक्रिया, और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय मीडिया जो है वो इसके ऊपर माफी भी मांगेगी और आइंदा कोई ऐसी चीज बिना तस्दीक के, बिना किसी तरह की जांच किए जो है वो नहीं छापेंगे जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत हो। क्योंकि खामनाई साहब को बार बार कहा जा रहा है ईरान का सुप्रीम लीडर, वो कतई ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं है, वो पूरी दुनिया के शियों के सुप्रीम लीडर है। जी, जैसा कि शिया समुदाय में देखा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मुकदमा भी करेंगे जो गलत तरीके से वायरल किया गया है। इसमें विधिक जानकारी क्या है इसके बारे में तो हमें अंदाजा नहीं है कैसे क्या हो सकता है, लेकिन अगर कोई करता है इस टाइप की चीज तो मेरे ख्याल से आजाद देश है, उसको अपनी बात जो है वो संवैधानिक तरीके से कहने का और करने का अधिकार है। जी, मुहर्रम का जब त्योहार था बीते दिन, तो पूरे भारत में ही खामनेई साहब की फोटो लगाई थी शिया समुदाय ने, उसको प्रशासन द्वारा उठवाया जा रहा था, ऐसी अफवाह आ रही, या जो भी, क्या सच्चाई है, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं नहीं, इससे आपको मैं बताऊं कि ये बहुत ही माइनर जो गांव देहात थे वहां पर इस तरह की शिकायतें हुई थी खामनाई साहब की फोटो लगाने को लेके। बखिया के किसी भी बड़े शहर में ऐसी कोई आपत्ति का मामला नहीं आया था, सिवाय एक बॉम्बे में एक जगह के ऊपर, जहाँ के ऊपर जो है वो खुद कुछ लोगों ने एतराज किया था उस फोटो के ऊपर, जिसके बाद वो फोटो हटाई गई। मगर सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी चीज नहीं आ रही थी सामने कि जिसमें ये कहा जाता है कि साहब सरकार ने ऐसे आदेश जारी किए हैं कि जिसके तहत खामनाई साहब की तस्वीर को उतारा जाए। क्योंकि सबको ये बात पता है कि ये तस्वीर बहुत सालों से लगती चली आई है, जब से वो हमारे वरिष्ठ धर्मगुरु बने। उनसे पहले खुमैनी साहब धर्मगुरु थे हमारे, उस वक्त के ऊपर उनकी तस्वीरें लगती थी, बाद में खामनाई साहब की लगने लगी। इस तरह से, और खाली इन्हीं की नहीं, इराक में भी हमारे वरिष्ठ शिया धर्मगुरु सिस्तानी साहब, उनकी तस्वीरें भी लगती हैं। तो हमारे क्या धर्मगुरु का बहुत महत्व है। मुसलमानों में आप देखिए जितने भी फिरके हैं उनमें सिर्फ शिया समुदाय है कि जिनके पास सर्वोच्च धर्मगुरु है, बकिया किसी मुसलमान के पास सर्वोच्च धर्मगुरु नहीं है। और यही शिया समुदाय के लिए इज्जत और वकार का भी मामला हो जाता है कि जहाँ पे सर्वोच्च धर्मगुरु की वजह से वो पूरी दुनिया में सम्मान पाते हैं।